FBISC क्लास 10th मैथ और चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ फॉर्म, यानी अगर एक नंबर आपके पास a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट पे लिखा है, ठीक है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वेयर a एंड b, यानी जहां a और b आपके पास रियल नंबर्स कंसीडर होते हैं और जो आयोटा है ये आपका इमेजिनरी यूनिट कंसीडर होता है। ठीक है, अच्छा, इसे आप और सिंप्लीफाई वे में देख सकते हैं कि सच दैट आयोटा किसके इक्वल आ रहा है, अंडर रूट -1। यानी आप यहाँ से ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर स्क्वायर रूट में आपके पास माइनस साइन आ रहा है तो उस माइनस साइन को हम रिप्लेस करते हैं आयोटा से और फिर हमारा नंबर बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक a और एक b। ठीक है, a जो है उसके साथ आयोटा नहीं लगा होता, उसे हम रियल पार्ट कहते हैं, और b के साथ आयोटा अटैच होता है तो उसे हम इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप और अच्छे से अंडरस्टैंड इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइक z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 3 इसका रियल पार्ट और 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और आयोटा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, अंडर रूट -1। यानी जब आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए तो वो आपके पास रिप्लेस होगा आयोटा से। अच्छा, अब इसी तरह एक और चीज़ याद रखने के लायक है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा b में लिखा है, ठीक है, कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर। यानी अगर उसको ऑर्डर पेयर में शो करना है तो आप उसको a, b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है रियल पार्ट जो है वो x एक्सिस पर आता है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। तो a, b से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल देखिए, अगर 5 + 8 आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको ऑर्डर पेयर में 5, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि रिकग्नाइज a एज अ रियल पार्ट, a उसका रियल पार्ट कंसीडर होगा, b उसका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर होगा। अब आपके पास अगर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस b आयोटा या आयोटा b, तो मैंने आपको रियल पार्ट समझा दिया, इमेजिनरी पार्ट समझा दिया। मैथमेटिकली रियल पार्ट को हम इस तरह लिखते हैं RE ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो a होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब है कि जो b है वो हमेशा इसका, क्योंकि उसके साथ आयोटा अटैच होगा तो वो इसका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट एक डेफिनेशन पे चले जाते हैं कि डिफाइन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का प्रोसेस क्या है, एक तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आपको कॉन्जुगेट लेना है तो वो z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आपके पास एक नंबर z है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट में जस्ट आपने इमेजिनरी का जो टर्म है, यानी प्लस आयोटा b, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज कर देना है, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा a - आयोटा b। और अगर ये आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तब भी आपने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, तो a, b है तो a, -b हो जाएगा। यानी कॉन्जुगेट का पर्पस क्या है, जो आपके पास आयोटा की टर्म है उसका आप साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो उसे प्लस कर दें। सिमिलरली अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a - आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा a प्लस आयोटा b। ठीक है, और अगर यही आपके पास ऑर्डर पेयर में मौजूद है a, -b, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा a, b, यानी b प्लस का हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको ये कंडीशन बता दी
कि इन कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो हम कॉन्जुगेट बना सकते हैं। और अगर आपने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट कर लिया, ठीक है, तो आपको दोबारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी z बार यानी डबल बार आपको नज़र आ रहा है, z बार देन अगेन बार है, यानी आपने एक दफ़ा कॉन्जुगेट किया फिर अगेन कॉन्जुगेट किया तो इक्वल हो जाएगा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम बेसिक ऑपरेशंस कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो आप इनको कैसे ऐड करते हैं कि दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर देंगे। यानी अगर मैं और इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो a, b प्लस c, d, ठीक है, ये 2 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और आप कैसे ऐड करेंगे इनको, कि आपने जस्ट इसको ऐड कर देना है, इनका रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करेगी। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है जो a प्लस आयोटा b है, एक z2 है c प्लस आयोटा d, और आप इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, a, b माइनस c, d। अभी आपने सब्ट्रैक्ट करते हुए जस्ट रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आप माइनस कर देंगे। तो ये इसका आप इसको फॉर्मूला के तौर पे याद कर लें या इसकी टेक्निक को याद कर लें कि रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा। अब देखें इसी तरह हमारे पास थर्ड इसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी याद कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास अगर z1 और z2 मल्टीप्लाई की कंडीशन है a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई विद c प्लस आयोटा d, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू सी और a इंटू आयोटा d हो जाएगा, तो आपके पास आयोटा a d। देन आप आयोटा b से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा c यानी बी सी आयोटा, और फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा b को आयोटा d के साथ तो प्लस 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 आयोटा स्क्वायर और बी डी, ठीक है। अब आपको यहाँ एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है √-1 के और आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे ए सी एज इट इज़ है और आपके पास ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें से आयोटा आपके पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप आयोटा को कॉमन ले लीजिए यानी ए डी प्लस बी सी और आयोटा आपके पास कॉमन। आयोटा स्क्वायर को आप जब -1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -BD, तो इसको आप लिख सकते हैं AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। तो ये देखिए ये आपके पास रियल पार्ट बन गया, ठीक है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपके पास इसका रियल पार्ट बन जाता है और ये आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। आपको फार्मूला रट्टा लगाने की नीड नहीं होगी, आप उसको ब्रैकेट्स को, ये आपके पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आप उनको ऑर्डर पेयर में लिखकर या विदाउट ऑर्डर पेयर में लिखे बगैर भी आप जस्ट मल्टीप्लाई करें जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आप अपने आंसर को अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट केस है डिवीजन का। डिवीजन के लिए भी इस डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके पास डायरेक्टली ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास इसका, आप इसमें A B C D की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपका रिज़ल्ट बन जाएगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप देखिए Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 है हमारे पास A प्लस आयोटा B और
सी हमारे पास नेक्स्ट Z2 है C प्लस आयोटा D, ठीक है। अगर आप इसको कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, यानी C माइनस आयोटा D और C माइनस आयोटा D, ठीक है। अब इस मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। लेकिन न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे A प्लस आयोटा B C माइनस आयोटा D, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, A मल्टीप्लाई हो जाएगा C से तो AC माइनस AD आयोटा, और फिर हम आयोटा B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आयोटा और प्लस माइनस माइनस BD आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम फार्मूला यूज़ करेंगे C स्क्वायर और माइनस आयोटा D स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास AC एज इट इज़ है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये जब हम टर्म रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस BD, तो ये प्लस BD को हम यहाँ इसके साथ लिख लेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट बन जाएगा, यानी AC प्लस BD, और फिर हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं BC आयोटा माइनस AD आयोटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और D स्क्वायर। अगेन आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा -1 से। तो यहाँ अब आपके पास देखें ये हम फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है, और आप इजीली उसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है AC प्लस BD, और यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं इन दो टर्म्स में से, तो हमारे पास BC माइनस AD और आयोटा कॉमन आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बन जाता है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अब आप इसका जो टर्म्स हैं यानी LCM को ब्रेक कर दें, यानी रियल पार्ट के नीचे आप उसको अलग कर लीजिए C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को, और प्लस इमेजनरी पार्ट के साथ इसको आप अलग कर लें, ठीक है। BC माइनस AD आयोटा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप अगर फार्मूला याद करना चाहें तो फार्मूला याद भी कर सकते हैं, यानी जब भी आपको Z1 और Z2 को डिवाइड करवाना है तो आप उसको कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स मैंने इसलिए बता दिए कि आप डायरेक्ट फार्मूला की लर्निंग करते हैं या फार्मूला का प्रूफ करना जानते हैं, तो दोनों मेथड से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। इट मीन्स कि आपको अपने तमाम क्वेश्चंस को आयोटा वाई के फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, हमारे पास अंडर रूट में -3 मौजूद है, ठीक है। तो आप देखें अगर आप इस वक्त अंडर रूट लेंगे जिसमें माइनस साइन मौजूद होगा तो कैलकुलेटर पर सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। इसी रूट के माइनस साइन को हमने आयोटा से रिमूव करना है क्योंकि यही इसकी रेमेडी है, यही इसका सॉल्यूशन है। आप किसी भी नेगेटिव नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये स्टेप करेंगे कि रूट यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 इंटू -1 अगेन -3 होगा। देन आप इस रूट को स्प्लिट कर दें, यानी रूट 3 को अलग कर दीजिए और अंडर रूट -1 को अलग कर दें। अब आप यहाँ पर बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट -1। तो यहाँ आपने इसको अंडर रूट 3 एज इट इज़ और रूट -1 को आपने आयोटा से रिप्लेस कर दिया। तो ये यहाँ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सिमिलरली आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 2 है
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 6 हमारे पास एज इट इज़ है। अगर आप यहाँ पर इस 4 को 4 इंटू -1 में स्प्लिट कर लें, देन 6 और अंडर रूट 4 एज इट इज़ स्प्लिट कर दें रूट को, तो ये -1, ठीक है। अब आप पॉजिटिव जो 4 है, यानी स्क्वायर रूट आपको लेना है 4 का, अब वो पॉजिटिव हो गया है, तो अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2, यानी 6 एज इट इज़, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास आ जाएगा 2, और आपके पास जहाँ पर रूट -1 आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट -1, इसको आप आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 2 12 और आयोटा। तो ये हमारे पास इस पार्ट 2 का भी सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 पर। तो देखें सारे क्वेश्चंस में सेम टेक्निक यूज़ हो रही है। अगर आप यहाँ पर इसको 4/9 और मल्टीप्लाई विद -1 में स्प्लिट कर लीजिए, देन आपके पास 4/9। अच्छा, एक और टेक्निक यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखें 4 को इस तरह लिख लेते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, और 9 को आप लिख लेते हैं 3 इंटू 3, और स्क्वायर रूट को आप स्प्लिट कर लेते हैं और रूट -1 को आप अलग कर दें, ठीक है। तो अब आपके देखें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक होंगी कि अगर आप 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपके पास इसका आंसर आएगा जस्ट 2, और 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3, और अंडर रूट -1 जस्ट हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने स्टेप इसलिए इसका बढ़ाया है ताकि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ चीज़ें लिंक होना शुरू हो जाएं। आप देखें इसका पार्ट नंबर जो 4 है, सेम स्टेप्स के साथ बाहर जो माइनस साइन है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अंडर रूट 20 इंटू -1, ठीक है, ये पहले आपने पहला स्टेप सब में सिमिलर है। अब आपके पास रूट 20 इंटू अंडर रूट -1 आपने स्प्लिट कर दिया। अच्छा, रूट 20 को आप उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लें या कैलकुलेटर पर आप रूट निकाल लें, अब ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। 2 10 20 और 2 5 10 और 5 1 5, ठीक है। तो मैं आपको सारे स्टेप्स के साथ चीज़ें बता रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट ग्रिप कर सके कॉन्सेप्ट को। 2 इंटू 2 इंटू 5 और अंडर रूट -1 आपके पास आ गया आयोटा। अब देखें जहाँ आपके पास 2 इंटू 2 आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो इट मीन्स के माइनस एज इट इज़, ये जो 2 है ये रूट से बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 5 रूट में रहेगा, साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये तमाम क्वेश्चन को जो एज पर इंस्ट्रक्शन है कि आयोटा की फॉर्म में चेंज करते जा रहे हैं। अब हमारे पास इसका पार्ट 5 है, ठीक है। पार्ट 5 में हम 4 एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है। देखें अब हम इसमें एक ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाहर माइनस साइन हमारे पास आ रहा है, तो अगर ब्रैकेट को यूज़ करें और रूट 60 यानी 60 इंटू -1, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो अंदर हम वर्किंग करते रहेंगे एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ है आपके पास, और अंडर रूट 60, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेटर पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टर्स बनाकर करना चाहें तो प्राइम फैक्टर्स बनाकर भी इनका आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। रूट 60 का आंसर आता है 2 रूट 15, तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे 2 रूट 15 से, और अंडर रूट -1 को रिप्लेस कर देंगे आयोटा से, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 अंडर रूट 15 आयोटा। तो ये हमने सारे मतलब क्वेश्चंस को आयोटा की फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब लास्ट इसका पार्ट है 6, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम दोनों रूट्स के साथ सेम वर्किंग करते हैं। 8 इंटू -1 हो जाएगा, और इसी तरह आपके पास 2 इंटू -1, और दोनों रूट्स के बीच में भी आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने 8 को अलग कर लिया, अंडर रूट 8 और अंडर रूट -1, ठीक है। सेम आपने रूट 2 को अलग कर लिया और अंडर रूट -1, ठीक है। अब देखें 8 का जो रूट है वो आपके पास आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें। और ये आपके पास रूट -1 जो है वो आ जाएगा आयोटा,
अगेन √2 सेम आ जाएगा और √-1 आपके पास चेंज होके आ जाएगा आयोटा। अब देखें आपके पास जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 एज इट इज़, √2 और √2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। देन आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब देखें आपके पास 2 एज इट इज़ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो अगेन 2 और आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू -1 यानी -4। ठीक है, यहाँ अब आपके पास आयोटा की टर्म नहीं बन रही। ठीक है, और अगर इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं -4 + 0 आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आयोटा की टर्म हमारे पास नहीं बन रही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ यूज़ होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप पार्ट 1 देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपके पास ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इनकी ब्रैकेट्स को हटाकर भी इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स के बगैर इनको लिख लेते हैं। अब आपको मैंने ये बताया था, एक तो फार्मूला है, आप फार्मूला यूज़ कर लें या डायरेक्टली आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लें। ठीक है, और जो आपका इमेजनरी पार्ट है उसको इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व कर लें। तो यहाँ 4 + 5 9 हो जाएगा और 5 आयोटा माइनस आयोटा आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 7 - 6 आयोटा -5 माइनस प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो अब आप देखें कैंसिलेशन हो रही है, +6 आयोटा और -6 आयोटा तो कैंसिल हो गए। तो 7 - 5 जो है वो 2 रिज़ल्ट आ गया। आप इसी तरह 2 रिज़ल्ट लिखें या 2 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। इसका पार्ट 3 है हमारे पास, अगेन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है हमारे पास। पहले ब्रैकेट्स को हम रिमूव करते हैं, -2 + 8 आयोटा -7 -+-3 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, यानी -2 और -7, देन +8 आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, -2 और -7 हमारे पास हो गया -9 और 8 - 3 हमारे पास आ गया 5 आयोटा। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 है, अगेन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। 4 - 2 आयोटा -5 +2 आयोटा। तो अगेन हम देखते हैं कि +2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 4 - 5, ठीक है, हमारे पास ये दो जो टर्म्स हैं रह गई हैं और 4 - 5 जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा -1। आप जस्ट -1 लिखें या -1 + 0 आयोटा की फॉर्म में आंसर को लिखें। ठीक है, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट 5 है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी है। मैं पहला जो पार्ट है इसको तो सारे स्टेप्स के साथ शो करता हूँ। जस्ट देखें, पहले 2 के साथ आप पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 1 + 2 आयोटा। देन आप 4 आयोटा के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 2 ज़ा 4 आयोटा। फिर आपके पास 4 आयोटा 1 ज़ा 4 आयोटा और 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 और यहाँ देखिए 4 आयोटा + 4 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 आयोटा +8 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दें -1 से, तो यहाँ -1 आ जाएगा। देन 2 + 8 आयोटा ± 8 1 ज़ा 8, तो 2 - 8 हमारे पास -6 + 8 आयोटा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
पार्ट 6 है इसका, अगेन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। आप सेम कंडीशन के साथ इसको सॉल्व कीजिए, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 माइनस 3 आयोटा की ब्रैकेट को, देन माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस 3 आयोटा को, ठीक है। अब 1 2 ज़ा 2 और 1 इंटू 3 आयोटा हमारे पास 3 आयोटा रहेगा, देन 4 2 ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस होगा प्लस, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, तो 2। अब देखें हमारे पास -3 आयोटा और -8 आयोटा, ठीक है, ये ऐड होकर माइनस के क्या हो जाएंगे 11 आयोटा, प्लस 12 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें आप -1 से, तो देन 2 माइनस 11 आयोटा और ये 12 इंटू -1 -12, तो 2 माइनस 12 से आपका आंसर आएगा -10 और -11 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 6 जो है सॉल्व हो गया। देखिए पार्ट 8 में भी मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले 8 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, फिर -8 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 आयोटा से, यानी -8 2 ज़ा -16 आयोटा रिमेन सेम, देन माइनस माइनस प्लस, और 8 2 ज़ा 16 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो -16 आयोटा एज इट इज़ और 16 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो देखें 16 इंटू -1 आ जाएगा -16 और -16 आयोटा, तो ये हमारे पास पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट 8 है नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, पार्ट 7 था इससे प्रीवियस, अब पार्ट 8 है। यहाँ देखें एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 आयोटा, और देन 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं -1, क्योंकि जैसे ही आयोटा स्क्वायर बनेगा उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी -1, तो 9 और 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4, और 12 आयोटा रिमेन सेम, तो 9 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। तो ये पार्ट 8 यहाँ सॉल्व हो गया। अब देखें अगेन हमारे पास पार्ट 9 में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम फिर एक फार्मूला मेमोराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निक कोई आप अंडरस्टैंड करते हैं, कोई फार्मूला आपको याद आ जाता है, तो थ्रू फार्मूला भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, एक ऑप्शन है। फिर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए एक फार्मूला भी बनाया हुआ है, वो दूसरा ऑप्शन है। और ये थर्ड ऑप्शन है कि आप उसकी मल्टीप्लिकेशन को बाय फार्मूला सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो हर तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। यहाँ हमारे पास जो फार्मूला मैंने रेफरेंस लिख दिया है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें 3 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, और 6 स्क्वायर होगा 36, और 7 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। देन आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, तो 9 माइनस माइनस प्लस 36, तो ये 36 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 45, और ये इसका आंसर आ गया। यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 45 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो दोनों पैटर्न अपने याद रखें। अब देखें इसका पार्ट 10 है, यहाँ पर भी देखें होल स्क्वायर फार्मूला है, लेकिन अब आप होल स्क्वायर फार्मूला प्लस का ओपन करेंगे या माइनस का, ये आपको टर्म ये चीज़ कंफ्यूज कर सकती है। तो इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों बातें आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक तो ऐसे स्टेप में आपको माइनस साइन कॉमन ले लेना चाहिए,
माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा देन होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से माइनस साइन जो स्क्वायर है ये माइनस की टर्म को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो आपके पास जस्ट क्वेश्चन बन जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। देन आप अपना फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट ये कॉमन लेने वाला स्टेप जो है वो भूल जाते हैं और वो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फार्मूला एक्सपेंड कैसे होगा। यानी आप एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये जो मिडल का साइन है ये हमेशा प्लस रखें, 2a यानी -5, b यानी -3 आयोटा और प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर। फिर आप फार्मूला ऐसे एक्सपेंड करेंगे कि मिडल साइन मस्ट बी पॉजिटिव और जो टर्म्स के साइन है यानी 5 के साथ भी माइनस है और 3 आयोटा के साथ भी माइनस है, उनको उसके साथ रख के एक्सपेंड कर दें। तो अब आप या तो इस मेथड को यूज़ करेंगे या इस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों से आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर भी आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप देखें इसको अगर हम थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आयोटा और इस टर्म पर ये बनता है हमारे पास, देखें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो 9 माइनस का हो गया, तो 9 इंटू -1 क्या हो गया -9। तो 25 -9 क्या आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा, ठीक है। यहाँ इसका ये सोल्यूशन बन गया। अब आप जो है वो इस स्टेप को भी सॉल्व करके देखें तो आपके पास सेम आंसर बन रहा होगा। -5 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 25, माइनस माइनस प्लस, तो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, अगेन 30 आयोटा और स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और देन आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो 25 - 9 प्लस 30 आयोटा, तो 25 - 9 अगेन 16 प्लस 30 आयोटा। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास पार्ट 11 है, हमें मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को। सेम कंडीशन है 1 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा और फिर हम अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √2 आयोटा से, तो 1 माइनस √3 आयोटा। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ब्रैकेट जो है वो सेम रहेगी, प्लस अब हम √2 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम √2 आयोटा रहेगा, प्लस माइनस माइनस √2 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा √6 आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम 1 और -√3 आयोटा प्लस का √2 आयोटा और जब आयोटा स्क्वायर को आप -1 में चेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा √6। तो देखें आपके पास 1 प्लस √6 इसके रियल पार्ट आ गए, ठीक है, और √2 आयोटा और माइनस √3 आयोटा आपके पास इमेजनरी पार्ट हैं। उनमें से आप आयोटा को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसे √2 माइनस √3 और आयोटा को आपने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास पार्ट 12 है। पार्ट 12 अगेन इसी फार्मूला पैटर्न से सॉल्व हो रहा है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस और आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 + 1 आ गया हमारे पास 3 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई और हमें आयोटा की पावर्स दी हैं, ठीक है। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और इसके लिए जो हम रूल या टेक्निक यूज़ करते हैं, देखें हमें एज वी नो, अगर हम पहले ही क्वेश्चन से बात स्टार्ट करें यहीं से कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं कि एज वी नो
कि आपके पास आयोटा जो है वो बेसिकली अंडर रूट -1 के बराबर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, इसलिए आप जो भी पावर आपके पास गिवन होगी, लाइक पार्ट 1 में हमारे पास आयोटा की पावर है 9, तो हम इसको ब्रेक करेंगे कि हम इसको स्क्वायर में ब्रेक करना है ताकि हम उसकी वैल्यू -1 रिप्लेस कर सकें। अब देखें, पहले मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा 9 है ना, अगर हम इसको ऐसे लिख लें आयोटा 8 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा 8 को आप अगेन 2 की पावर में रिप्लेस कर सकते हैं। आयोटा 8 को आप रिप्लेस कर लेंगे आयोटा स्क्वायर और होल पावर 4 इंटू आयोटा। देखें 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी यहाँ पर आप देखें तो ये 2 4 जा 8 हो जाता है। मैंने इसको स्क्वायर में ब्रेक इसलिए किया कि अब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, -1 और होल पावर है 4 इंटू आयोटा। अब आपको ये बात यहाँ टेक्निक जहन में रखनी है कि -1 की पावर है 4, यानी आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, यानी -1 की पावर 4 जो है वो +1 हो जाएगा, और +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा जस्ट आयोटा, ठीक है। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इस टेक्निक को ही आप अब नेक्स्ट स्टेप में पार्ट 2 के साथ लिंक करें, यानी आयोटा पावर 13 है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं आयोटा 12 इंटू आयोटा, ठीक है। अब आयोटा 12 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि 2 6 क्या होता है 12, और आयोटा सेम है आपके पास। आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 और होल पावर रिमेन रहेगी 6 इंटू आयोटा। अगेन आपके पास 6 जो है वो इवन पावर है, तो वो -1 को चेंज कर देगी +1 इंटू आयोटा में, और आयोटा 1 जा आयोटा, यहाँ पर भी आपका सेम आंसर बन जाएगा। अब हम इसके पार्ट 3 को देखते हैं, ठीक है। और पार्ट 3 में इसके सॉल्यूशन में आयोटा 28 को देखें ब्रेक करना है। 28 डायरेक्टली 2 की पावर में ब्रेक हो जाएगा, तो आपने इसमें आयोटा स्क्वायर, अब 2 को देखें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 बन जाए, तो 2 इंटू 14 होता है 28। अब आयोटा स्क्वायर को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें, -1 और होल पावर है 14, तो 14 अगेन एक इवन नंबर है, तो ये -1 चेंज हो जाएगा +1 में, तो 1 की पावर 14 जो है वो आपके पास रिजल्ट रहेगा 1, ठीक है। ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें पार्ट 4 में 2 टेक्निक्स हैं, दोनों बातों को मैं आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें पहले आपके पास पावर है 21 जो एक ऑड पावर है, ठीक है। अब ऑड पावर की वजह से माइनस साइन ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस साइन एज इट इज़, और आयोटा की पावर है 21। अब आपको 21 को ब्रेक करना है, तो माइनस एज इट इज़ है, आयोटा को आप पावर 20 इंटू आयोटा में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें दोबारा जब आप आयोटा 20 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी 20 + 1 21, ठीक है। ये ब्रेक करने का मेथड है। अब आयोटा की पावर 20 को आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, इसको स्क्वायर पावर में ब्रेक कर लें, तो यानी आयोटा स्क्वायर इंटू पावर हो जाएगी 10, क्योंकि 2 10 क्या होता है 20, मल्टीप्लाई बाय आयोटा सेम है। सेम स्टेप्स के साथ आप इसको प्रोसीड करते जाएं। आयोटा स्क्वायर को आप -1 से रिप्लेस कर दें, होल पावर 10 इंटू आयोटा, ठीक है। अब आपके पास देखें पावर है इवन, 10 एक इवन पावर है। अब इवन पावर से क्या होगा कि -1 चेंज हो जाएगा +1 में, तो ये +1 में चेंज हो गया इंटू आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसके पार्ट 5 पे मूव करते हैं। देखिए पावर को आप पहले तो ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। पार्ट 5 में 3 की पावर 3 को आप अलग कर दीजिए, और इनटू आयोटा की पावर 3 को आप अलग कर दें। अब 3 रेज़ टू पावर 3 होता है 27, और आयोटा क्यूब को आप ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। देन अगेन आयोटा स्क्वायर आपके पास ब्रेक हो जाएगा -1, यहाँ चेंज हो जाएगा -1 इंटू आयोटा में।
देखिए 27 इंटू -1 -27 और आयोटा एज इट इज़ आपके पास 7 आ गया, और ये पार्ट 5 भी इसका सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके पास पार्ट 6 की टेक्निक में देखें तो पावर है इवन, इवन पावर है तो माइनस साइन आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस साइन रिमूव हो जाएगा तो 2 की पावर 4 को आप अलग कर दें, माइनस साइन ख़त्म हो गया और आयोटा 4। अब 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16, और आयोटा की पावर 4 को आप इस देखें ब्रेक कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, किसी भी तरह आप करें, दोनों स्टेप्स ठीक हैं। 16 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर को -1 और -1 से रिप्लेस कर दें, तो -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू 16 आपके पास यहाँ इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, ठीक है। हमने इस फॉर्मेट को कॉपी करना है, अपने तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है कि रियल पार्ट प्लस उसका इमेजनरी पार्ट, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमने अपने क्वेश्चंस को उसमें चेंज करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, देखें इसमें 9 तो बिल्कुल ठीक है, प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 है, तो हमने आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली देखिए हम अगर थोड़ा सा इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और अगर हम इसके स्टेप्स को देखें तो 9 प्लस आयोटा की पावर 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 3 क्या हो जाएगा 6, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 के, तो 9 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की होल पावर है 3। अब 3 क्योंकि आपके पास एक ऑड पावर है, तो 9 प्लस -1 का यानी -1 की पावर 3 या -1 का क्यूब आपके पास -1 ही रहेगा, और यहाँ आपके पास 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 1, तो 9 - 1 आपके पास 8 आ जाता है। अब आप इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, यानी a + b आयोटा, क्योंकि आपके पास a की जगह पर तो 8 आ रहा है और आयोटा की टर्म नहीं है, तो इसको आप 0 आयोटा में लिखकर अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी सेम टेक्निक के साथ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके पास -17 को एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस आयोटा की पावर 5 है। देखिए हम आयोटा को ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में, ठीक है। एक तो ये टेक्निक है, और एक इसके अलावा हम इसको आयोटा की पावर 4 को हम डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 5 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर देन उसका स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आप डायरेक्ट भी ये स्टेप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। -17 प्लस आयोटा 4 को हम ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा से, ठीक है। अब -1 का जो स्क्वायर है वो आपके पास चेंज हो जाएगा +1 में इंटू आयोटा, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया -17 आयोटा 1 ज़ा आयोटा, ठीक है। हम अपने आंसर को लिखेंगे, आंसर इज a + b आयोटा इक्वल टू यानी -17 प्लस आयोटा, ठीक है। ये हमने इस फॉर्मेट में अपने आंसर को लिख दिया जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास पार्ट 3 है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा की पावर है 4, तो हम इसको डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -13 आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर को चेंज करते हैं -1 का स्क्वायर और 13 आयोटा सेम, और देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 -13 आयोटा, तो ये हमने इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन बना ली, a + b आयोटा इक्वल टू 1 - 13 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हम सबसे पहले आयोटा की पावर 5 को हम ब्रेक करते हैं,
आयोटा की पावर जो 5 है इसको हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, प्लस 21 आयोटा सेम रहेगा। अब आयोटा की पावर जो 4 है इसको देखिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा सेम। आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1, तो आप -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। देखें अब -1 का होल स्क्वायर होता है प्लस वन इंटू आयोटा, आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा प्लस 21 आयोटा, और दोनों को ऐड कर दीजिए 21 और प्लस 1 आयोटा क्या हो जाएगा 22 आयोटा। तो यहाँ आपके पास रियल पार्ट नहीं है, तो आप लिखेंगे कैसे, a प्लस बी आयोटा इक्वल टू, जो रियल पार्ट है वहाँ पर 0 आ गया, प्लस 22 आयोटा। ठीक है, ये अब हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब देखें पार्ट 5 है हमारे पास पार्ट 5 में गिवन है आयोटा रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज टू पावर 7। तो हमने देखें सेम टेक्निक को यूज़ करना है। आयोटा की पावर जो 5 है इसे हम ब्रेक कर लेते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में। ठीक है, ये हमने आयोटा की पावर 5 को ब्रेक कर दिया, प्लस साइन। अब हम आयोटा की पावर 7 को ब्रेक करते हैं, यानी आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 को फर्दर ब्रेक कर लें, यानी आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस, और अब आयोटा 6 को ब्रेक कर लें, यानी आयोटा स्क्वायर की पावर हो गई 3 इंटू आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर को ब्रेक कर दें, -1 की पावर 3 इंटू आयोटा। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 इंटू आयोटा, और -1 का क्यूब आपके पास -1 रहता है इंटू आयोटा। तो देखिए आयोटा 1 जा आयोटा प्लस, और देखिए यहाँ पर आपके पास ये साइन अगर आप डायरेक्टली चेंज कर दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दें और आयोटा 1 जा आयोटा, देखें प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, रिजल्ट हो गया 0। यानी यहाँ पर आपके पास दोनों ही नंबर जो हैं वो 0 में आ रहे हैं, यानी आप अपना जो आंसर लिखेंगे वो क्या होगा, a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ये आपने अपने फॉर्मेट में आंसर को लिख दिया। और इसका पार्ट 6 है हमारे पास क्वेश्चन का, आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100। ठीक है, तो आपने बड़ी पावर से घबराना नहीं है, सेम टेक्निक को यूज़ करना है। देखें आयोटा स्क्वायर को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 74 बन जाए, तो इसके लिए आप 74 को डिवाइड बाई 2 करके चेक कर लें, 37 आएगा, यानी 2 इंटू 37 आपके पास होता है 74। सेम आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास आता है 100, और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 और होल पावर 37, देन अगेन -1 और होल पावर 50। अब देखिए 37 आपके पास है ऑड पावर, तो -1 ही रहेगा, और जब आप -1 की पावर 50 जो इवन पावर बनेगी तो ये -1 को चेंज कर देगी +1 में। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और -1, तो -1 और -1 ऐड होके आपके पास आ जाएगा -2। अब आप अपने फॉर्मेट में लिखें तो a प्लस बी आयोटा इक्वल टू, रियल पार्ट आपके पास -2 है, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा लिखकर आप अपने फॉर्मेट में आंसर दे दें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, हमारे पास a प्लस आयोटा b ही के फॉर्मेट पर हमने अपने क्वेश्चंस को लेके आना है। और अब जो क्वेश्चंस गिवन हैं इसके, यानी जो 10 पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में आपके पास गिवन होंगे। जैसे आप पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आपके पास 3/4 माइनस आयोटा। अब इस केस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक है बाय फार्मूला, हम अगर फार्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है, तो थ्रू फार्मूला भी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, और विदाउट फार्मूला भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा।
ताकि आपको दोनों टेक्निक्स अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएं। ठीक है, अब हम पहले इसको फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी आपके पास a, b न्यूमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है c, d। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है हम इनको जो है वो लिख लेते हैं a, b यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अब हमारे पास जो पहला न्यूमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो देखें इसका रियल पार्ट तो 3 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ नहीं है, तो वो होगा 0। देन डिवाइडेड बाय, अब हम जो डिनोमिनेटर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो 4 माइनस आयोटा है, इसको भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। इसका रियल पार्ट हमारे पास 4 है और इसका इमेजिनरी पार्ट है -1। ठीक है, इस तरह आपके पास देखें वैल्यूज़ बन जाती हैं a, b, c, d। अब आपको ये बात यहाँ क्लियर हो जाएगी कि आपके पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आपके पास 0 है, c की वैल्यू आपके पास 4 है और d की वैल्यू आपके पास -1 है। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास अगर हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 3, 0 डिवाइडेड बाय 4, -1। ठीक है, इस पे अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या बन जाएगा, a और c की प्रोडक्ट है तो a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 4 है। ठीक है, देन प्लस साइन, b और d की प्रोडक्ट है तो b हमारे पास 0 है और d हमारे पास -1 है। डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, कॉमा अब बी सी की प्रोडक्ट है यानी b हमारे पास 0 है और d हमारे पास 4 है। ठीक है, b और c और देन माइनस साइन, देन a और d की प्रोडक्ट है, a हमारे पास 3 है और d हमारे पास -1 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास 3 4 है 12 और प्लस 0 इंटू -1 होता है 0, देन डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर हो गया 16 और -1 का स्क्वायर होता है +1। इसी तरह 4 इंटू 0 हमारे पास रहेगा 0, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 16 + 1। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन लास्ट स्टेप है इसका, ये सॉल्व हो जाएगा। यानी न्यूमिनेटर में 12 है और डिनोमिनेटर में 16 + 1 आ गया 17 और 0,3 यानी 3 और डिवाइडेड बाय 17। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आंसर आ गया। इसी आंसर को आप लिख सकते हैं इस तरह, रियल पार्ट यानी 12/17 कॉमा इमेजिनरी पार्ट है 3/17 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने अपने क्वेश्चन को, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूँ तो हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 0 है तो 0 को हम छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर वाले को हम लिख लेते हैं 4 और माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमने इसको क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसे बाय फार्मूला सॉल्व कर लिया। अब देखिए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपने एक दफ़ा एक क्वेश्चन को बाय फार्मूला अंडरस्टैंड किया है, अब हम इसको विदाउट फार्मूला सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी इसमें आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, यानी कॉन्जुकेट करते हैं, या इसको हम आप कह सकते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कॉन्जुकेट करेंगे यानी 6 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमें फार्मूला, इस मेथड में हमें फार्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा है। आपने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 - 5 आयोटा, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपने करना है। ठीक है, यानी यहाँ आप लिख लीजिए, लिखें इसको कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 6 - 5 आयोटा। ठीक है, अब आप देखें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यानी 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद 6 - 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी सेम है, आपके पास दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6
प्लस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब आप देखें जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर आपको ये केस नज़र आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पहले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 6 यानी 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपके पास 18 आयोटा, फिर आपके पास 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 18 आयोटा एज इट इज़ है हमारे पास, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -1, और 6 स्क्वायर है 36 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे -1, यानी हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 से रिप्लेस हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 36 और देन माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25। ठीक है, अब आपने डिनोमिनेटर में सम कर लेना है और न्यूमिनेटर में इसको अरेंज करके लिख लें। 15 रियल पार्ट पहले आ जाएगा, 18 आयोटा को बाद में लिखें और देन आप सम कर लीजिए 36 प्लस 15, तो ये हमारे पास आता है 51। ठीक है, और इसको अगर आपने फॉर्मेट में चेंज करना है तो a प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में जब आपको इसको लेके जाना है a प्लस बी आयोटा में, तो एलसीएम को ब्रेक कर दें, 15 डिवाइडेड बाय 51 ये इसका रियल पार्ट आ गया, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 51। तो आयोटा आप पहले लिखें यानी आयोटा लिखकर 18/51 लिखें या 18/51 आयोटा लिखें, दोनों सिमिलर कंडीशन या स्टेप है। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। देखिए पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप अगेन जो है वो बाय फार्मूला टेक्निक से अंडरस्टैंड कर लें, तो आपको ताकि दोनों मेथड जो हैं वो अच्छी तरह ग्रिप होते जाएंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 है न्यूमिनेटर में, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी 3 कॉमा माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, और इसी तरह डिनोमिनेटर में आप इसको लिखेंगे 3 कॉमा प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, इससे आपको आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ का आपको पता लग जाएगा, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये चारों वैल्यूज़ जब आपको पता हो तो आप अपने फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास a कॉमा बी और डिवाइडेड बाय c कॉमा डी, देन इक्वल टू हमारे पास है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने चारों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेना है, यानी हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो है 3 कॉमा माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा अंडर रूट 5। अब हम अपनी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में सब्सिट्यूट कर देते हैं। ए हमारे पास है 3 और सी भी हमारे पास है 3, प्लस बी है हमारे पास माइनस अंडर रूट 5 और डी है अंडर रूट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और डी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, कॉमा अब हम बी में वैल्यू पुट करते हैं। बी हमारे पास है माइनस रूट 5 और देन सी है हमारे पास 3 माइनस ए है हमारे पास 3 और डी है हमारे पास रूट 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर अगेन सेम रहेगा सी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो फ्रैक्शन में गिवन था जिसे हमने डिवाइड करना था वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 3 आपके पास क्या आ जाएगा 9
और प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √5 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो जस्ट आपके पास 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, देन स्क्वायर से रूट कैंसिल होके जस्ट आपके पास आ जाएगा 5। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई जब होगा आपके पास -√5 से तो ये हो जाएगा -3√5 और 3 इंटू √5 अगेन 3√5 और डिवाइडेड बाय 9 + 5। ठीक है, अब 9 - 5 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 4 और 9 + 5 होता है 14। इसी तरह -3 और -3 जो है वो ऐड होके ये पूरी जो टर्म है आपके पास, ठीक है, इसमें रूट के साथ जो नंबर है वो दोनों के साथ -3 है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये -6√5 बन जाएगा और 9 + 5 हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन का जो स्टेप है वो अब आप कैंसिल कर लें इन्हें, यानी 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14, देन 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14। तो ये हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन का लास्ट स्टेप बनता है वो है 2,7 और -3√5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो रियल पार्ट 2/7 -3√5/7 और आयोटा। ठीक है, तो ये हमने इसको बाय फार्मूला सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगेन अब आपको दोनों टेक्निक्स जो हैं वो क्लियर हो गई कि आपने बाय फार्मूला सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको भी आपको ऑर्डर पेयर में लिख के बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसको रैशनलाइज करना भी बता देता हूँ कि हम थ्रू कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो ये आपके पास 2,7 और जो डिनोमिनेटर है यहाँ रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट की जगह 0,5। अब आप इस कंडीशन पर इसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप इसके ऊपर बाय फार्मूला का स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को फार्मूला आसान लग रहा है वो फार्मूला से सॉल्व कर लें, और अगर हमने इसको थ्रू कॉन्जुगेट सॉल्व करना है तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ठीक है, तो मैं इसको 5 आयोटा से यानी साइन चेंज करके -5 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा सकता हूँ, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -5 आयोटा। ठीक है, ये है कॉन्जुगेट का स्टेप। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 + 7 आयोटा और डिवाइडेड बाय 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 आयोटा और डिवाइडेड बाय -5 आयोटा। ठीक है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ इसको कहते हैं फेस टू फेस मल्टीप्लाई करवाना, तो यानी -5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 7 आयोटा से और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -5 × 5 = 25 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, -5 × 2 = 10 आयोटा माइनस + 5 × 7 = 35 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -25 आयोटा स्क्वायर। तो जहाँ भी आपके पास आयोटा स्क्वायर बन रहा है उसको आप रिप्लेस कर दें -1 से, तो ये -10 आयोटा -35 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 से। इसी तरह -25 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -10 आयोटा माइनस प्लस 35 1 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25। अब आप इसका एलसीएम ब्रेक कर दें या इसको पहले अरेंज कर लें, रियल पार्ट 35 पहले और -10 आयोटा को बाद में लिखें और डिवाइडेड बाय 25। और अब इसका एलसीएम ब्रेक कर दें, 35 डिवाइडेड बाय 25 -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। ठीक है, तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। 7/5
-2/5 आयोटा। ठीक है, ये हमने इसी फॉर्मेट को फॉलो किया है a प्लस आयोटा b के, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा पार्ट जो है 4 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 में अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, अगर आप इसको थ्रू फार्मूला सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिख देता हूँ, 4,5 एंड डिवाइडेड बाय 4,-5। ठीक है, अब आपको a b c d की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आप फार्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। और अगर हम इसको कॉन्जुकेट के प्रोसेस से करते हैं तो ये हमारे पास 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास 4 + 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा एज इट इज़, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें सेम है दोनों, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको होल स्क्वायर में लिखकर फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। यानी आपके पास जो न्यूमिनेटर है इसमें आपके पास 4 + 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करें, और अगर आप इसको होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो होल स्क्वायर में लिखकर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में आपके पास अगेन एक फार्मूला है। ठीक है, अब उसको भी आप याद कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b², ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप न्यूमिनेटर को भी फार्मूला में लिखना चाहें तो उसके ऊपर आप होल स्क्वायर का फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² का फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 4 = 16, 4 × 5 आयोटा 20 आयोटा प्लस 4 × 5 × 4 आयोटा अगेन 20 आयोटा प्लस 5 × 5 = 25 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप इस पे a² - b² लाजमी लगाएं, आप जस्ट दो ब्रैकेट्स को जैसे मैंने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर - 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको सारे स्टेप्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से फिर स्टेप्स को चूज़ करें। ठीक है, किसी एक मेथड को आपने रट्टा नहीं लगा लेना। अब ये 16 एज इट इज़ है, 20 + 20 आयोटा आपके पास हो जाएगा 40 आयोटा, और 25 आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दें -1 से। और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और जो आयोटा स्क्वायर बनेगा उसको आप रिप्लेस कर दें -1 से। तो देखें अब आपके पास ये बन जाता है 16 - 25 + 40 आयोटा। और इसी तरह आपके पास डिनोमिनेटर में 16 माइनस प्लस और 25। ठीक है, तो 16 - 25 में आपके पास आ जाएगा -9 + 40 आयोटा, और जो 16 + 25 है इसको आप सॉल्व कर लें तो 16 ये आता है 41, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 41। एलसीएम को आप ब्रेक कर दें तो -9/41 + 40/41 आयोटा। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 6 में सेम पैटर्न पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। ठीक है, इनको हम ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं, 3, 2 और डिवाइडेड बाय 2, 1। तो यहाँ से हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज़ इजीली आ जाएंगी। अब हम इनको बाय फार्मूला जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, और फार्मूला हमारे पास है ac + bd अपॉन c² + d²।
कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 प्लस b की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 1। c स्क्वायर d स्क्वायर में आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, कॉमा b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू भी है 2, देन a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 1 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमने बाय फार्मूला वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ पर। अब हमारे पास ये 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा का सॉल्यूशन बन जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और 2 2 ज़ा 4 और देन 3 1 ज़ा 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये अब हमारा फाइनल स्टेप बन जाएगा। 6 प्लस 2 8 और 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 3 होगा 1 और 4 प्लस 1 हो गया 5। ठीक है, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ये भी हम अपना आंसर लिख सकते हैं और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 8/5 प्लस 1/5 आयोटा। ठीक है, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे हमने ये बाय फार्मूला सॉल्व कर लिया। इसी को अगर आपने बाय फार्मूला प्रोसीड करना होगा तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 5,1 और डिनोमिनेटर को लिखेंगे 1,2। ठीक है, और यहाँ से आप अपना फार्मूला प्रोसीड कर लेंगे। तो अब हम इसको रैशनलाइज करने से सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको थ्रू कॉन्जुगेट। तो हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास फेस टू फेस मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा और फिर देन आयोटा 1 ज़ा आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर अगेन फार्मूला टेक्निक यूज़ कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 10 और प्लस आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा माइनस 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 से और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 से। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। ठीक है, अब रियल पार्ट यानी 5 प्लस 2 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट इसको लिख लें तो 7/5 माइनस 9/5 आयोटा। तो ये हमारा पार्ट जो है वो यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है। ठीक है, अगर आपने इसको बाय फार्मूला सॉल्व करना है तो देन आप a, b ऑर्डर पेयर बना लें और a, माइनस b ऑर्डर पेयर बना लें। ठीक है, और अगर हम इसको रैशनलाइज के प्रोसेस से प्रोसीड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब हम इसको कॉन्जुगेट के प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b को आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा लिया, a प्लस आयोटा b और a प्लस आयोटा b। अब आप देखें तो जो आपका न्यूमिनेटर है यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब मैं इसको आपको a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के स्टेप्स तो मैंने तमाम प्रीवियस जो पार्ट्स हैं उसमें बताए हैं। यहाँ आप इसको बाय फार्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी फार्मूला लग जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर।
यहाँ हम दो फार्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं। अब देखें a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो किसी एक मेथड के साथ आपने चिपके नहीं रहना, ठीक है, हर तरह से कोशिश आपने स्टेप्स को सीखना है। और डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ कर लें a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। अब ये दो फार्मूलाज आपने एक्सपेंड कर दिए या यूज़ कर लिए। ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दें -1 से, तो यहाँ आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और आयोटा स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा -1 और b स्क्वायर एज इट इज़। देन a स्क्वायर माइनस आयोटा को रिप्लेस कर दें -1 और b स्क्वायर। अब देखें ये टर्म आपके पास जो है वो रियल पार्ट में चेंज हो जाएगी, b स्क्वायर इंटू -1 माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आपके पास जो रियल पार्ट बनेगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू अगर आपने फॉर्मेट इसको लिखना है तो आप रियल पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आयोटा आपके पास आ गया। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट 9 में थोड़ी सी कंडीशन को देखें, चेंज किया है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। और अब मैं प्रीवियस ही क्वेश्चन में आपको बता के आ रहा हूँ कि हमने इसका फॉर्मूला यूज़ कर लिया था। मैं इसीलिए आपको डिफरेंट स्टेप्स बता रहा हूँ, क्या कि कोई भी टेक्निक चेंज हो जाए तो आप थोड़ा सा खुद सोचने वाले हों। अब देखें यहाँ आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 माइनस आयोटा के ऊपर आपको होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर है इसको आप फार्मूला से एक्सपेंड कर दें, ठीक है। फार्मूला आपके पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, -1 से, तो यहाँ आ गया -1। तो यहाँ आपके पास -1 और +1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाता है -2 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। अब यहाँ से आप इसको फार्मूला में चेंज कर सकते हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट इसको फार्मूला में चेंज करना चाहता है तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। तो इसको हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, 1, 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में रियल पार्ट नहीं है तो 0, -2। तो यहाँ से अब इसको हम फार्मूला से प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली, यानी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, AC प्लस BD, ठीक है। आप इसको साइन चेंज करके, यानी -2 आयोटा का साइन चेंज करेंगे, +2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फार्मूला से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा आपके पास BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर B, C और D ये चारों वैल्यूज़ मौजूद हैं, जस्ट आपने इसमें सब्सिट्यूट कर देनी है। A की वैल्यू है 1 और C है 0, B की वैल्यू है 1, D आपके पास है -2 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस D स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, कॉमा एज इट इज़। B आपके पास है 1 और C आपके पास है 0, माइनस A आपके पास 1 है, D आपके पास -2 है, और 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने
बाय फार्मूला वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 0 सेम, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और 0 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई लिख कर लें तो -2/4 रह जाता है आपके पास, और यहाँ 2/4 आ जाता है। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास -1/2 और 1/2 आ जाता है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको आप फॉर्मेट में लिख लें, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने इसको बाय फार्मूला सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 है। अब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपके पास फार्मूला यूज़ हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं, तो न्यूमिनेटर को एक्सपेंड करते हैं, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन फार्मूला एक्सपेंड करें, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। जहाँ भी आपके पास आयोटा स्क्वायर बन जाएगा उसको आप -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, आयोटा + 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, देन 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से। तो ये आपके पास स्टेप बनता है 4 + 8 आयोटा ±4 1 ज़ा 4, 1 + 2 आयोटा और ±-1। देखिए -4 + 4 -1 + 1 कैंसिल, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो है 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो यहाँ आयोटा और आयोटा भी देखें कैंसिल हो रहे हैं, यानी मुझे इसको फर्दर 2 आयोटा से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्टली आयोटा से आयोटा कैंसिल करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास जस्ट आंसर आता है 4। इसे अगर आपने जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है वो लिखा जाएगा 4 + 0 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है a + आयोटा b का, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।